अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मसाला है ऑल इन वन। आप इसको एक बार बनाकर स्टोर कर लेंगे ना तो आपको सब्ज़ी में प्याज लहसुन कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस मसाले को बनाने के लिए घर में जो नॉर्मल चम्मच होता है उसी से ही आपने सारी चीज़ें नाप कर लेनी है। जो भी चम्मच आप लें एक से ही लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने लिया है 4 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ के लिए हैं, 20 से 25 दाने हैं काली मिर्च के और 4 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं और 7 से 8 लौंग हैं। 1 चम्मच मैंने काला ज़ीरा लिया और 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया। अगर आपके पास काला नहीं है तो आप 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे के डाल दें, ठीक है। 2 मैंने तेज़ पत्ते के लिए हैं, 5 अदद छोटी इलायची ली है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच मैंने आमचूर का पाउडर लिया है और 2 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 1 अदद बड़ी इलायची ली है, 2 जावित्री के फूल लिए हैं और 1 चम्मच मैंने काला ज़ीरा लिया। तो अगर आपके पास काला ज़ीरा नहीं तो आप 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे के कर दें, अगर सफ़ेद ज़ीरा नहीं तो आप 2 चम्मच काले ज़ीरे के कर दें, ठीक है। और जिसमें मेथी दाना लिया है वो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, तो इससे ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि वो करवाहट देता है, ठीक है। हल्की आंच पर सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे और एक बात का याद रखें कि मसालों को ज़्यादा भूनने से इनमें जो कुदरती खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए और इनकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो अब ये ड्राई रोस्ट हो गया तो इसके ठंडे होने का वेट करते हैं, फिर हम इसे पीसेंगे। यहाँ पर हम बड़े होटल रेस्टोरेंट वाला टच देते हैं मसाले में। तो मैंने लिया 1/4 कप मूंगफली, 1/4 कप भुने हुए चने, 4 से 5 अदद बादाम और आधा कप मैंने फूल मखाने के लिए हैं, ठीक है। और 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और एक मैंने ली है सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं तो जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं आप वो यूज़ कर लें। प्याज जब ग्राइंड होगी तो ये रस को रिलीज़ करेगी, तो ऐसे मॉइस्चर आ जाएगा मसाले में। तो मखाना डालने से ये जो मॉइस्चर यानी नमी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी टाइम पर डालनी है ताकि बाद में डालनी ना पड़े जब आप कोई सब्ज़ी बनाएं या दाल बनाएं, ठीक है। एक फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया और ये जो हमने मसाला बनाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे हम भूनेंगे हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। इसमें जो हमने मूंगफली, भुने हुए चने, मखाने, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल किया तो इस वजह से हमें इसे थोड़ा ज़्यादा भूनना है, ठीक है। इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। ऐसा करने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रखेंगे और इसे दोबारा पीसेंगे। शुरू में जो हमने खड़े मसाले भून कर रखे थे तो वो ठंडे हो चुके हैं, तो इनमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें सूखा पुदीना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा टुकड़ा जायफल का, ज़्यादा नहीं क्योंकि करवाहट देता है ये। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे, ठीक है। और एंड पे एक चीज़ रह गई है जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी, आमचूर का पाउडर, वो हम इसी मसाले में ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा मसाला बनकर तैयार है। ये हमारा सिंपल एंड टेस्टी मसाला बनकर तैयार है। जो एक्स्ट्रा फ्लेवर वाला मैंने मसाला बनाया है वो ये है, जिसमें हमने मूंगफली, फूल मखाने, भुने हुए चनों का इस्तेमाल किया है, वो ये वाला मसाला है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को आपस में मिला भी सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों को अलग अलग शीशों की जार में भर कर रख सकते हैं। कभी किसी सब्ज़ी में, कभी किसी दाल में, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी, अगर आप दोनों मसालों को मिक्स नहीं करना चाहते तो आप अलहदा भी रख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह के फ्लेवर हो जाएंगे आपके पास, लेकिन मैं इसे मिक्स करूंगी, ठीक है। तो आप कोई भी शीशे की जार ले लें या प्लास्टिक का कोई जार ले लें, लेकिन एयर टाइट होना चाहिए। दोनों मसालों को आप अच्छे से इसमें मिक्स कर लें और आप इसको 3 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब आप कोई दाल, सब्ज़ी या कोई ग्रेवी वाला सालन बनाएं तो आप उसमें यह मसाला यूज़ करें। ना ही आपको प्याज डालने की ज़रूरत, ना ही लहसुन, ना हो कोई मसाले, सारी चीज़ें हमने इसमें पहले से ही ऐड कर दी हैं। ये हो गया हमारा स्पेशल किचन किंग मसाला, खुशबू और जायके से भरपूर होममेड। तो आपने मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।